हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन और एलिगेशन में हम लोग बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, लेकिन आज के जो सवाल है बहुत आपके लिए खास है। वो खास इसलिए है कि आज का जो टाइप मैं बताने वाला हूं, यह टाइप आपके एग्जामों में ज्यादातर एलिगेशन से अगर आता है तो यही प्रश्न आता है, यही प्रश्न आने की संभावना होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे जो है फास्ट और जल्दी तरीके से कर सकते हैं। अब वो आपके किसी भी एग्जाम में आया हो, चाहे वो यूपी पुलिस में आया हो, चाहे यूपीएसआई में आया हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में आया हो, चाहे एसएससी के किसी एग्जाम में आया हो, ज्यादातर इसी से प्रश्न देखने को मिले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे और क्या करना है हमें इसमें। चलिए देखो, पहला प्रश्न, दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 और 5:8 है। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:9 है। पहले आप सवाल का मतलब समझें कि सवाल कह क्या रहा है। यह सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपके पास दो बर्तन हैं, एक है ए और एक है बी। इसमें दो प्रकार का मिश्रण, एक प्रकार का मिश्रण है, किसका किसका, एसिड और वाटर का। और इसमें कौन सा है, इसमें भी एसिड और वाटर ही है। दिया क्या है कि आपके पास दिया है कि पहले वाले बर्तन में 2:5 है और दूसरे वाले बर्तन में है 5:8। आपसे कहा है कि इस बर्तन से और इस बर्तन से कितना कितना किस रेशियो में मात्राएं लेनी चाहिए, यानी इसमें से कितना लेना चाहिए और इसमें से कितना लेना चाहिए कि जो नया मिश्रण बने उसमें अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और वाटर का अनुपात जो हो वह 4:9 हो। सवाल को समझिए, मतलब ये है कि देखिए, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, एक तीसरा बर्तन यहां रखा हुआ है। तो कह रहा है इसमें से और इसमें से किस अनुपात में, किस रेशियो में लिया जाए, किस रेशियो में इसमें डाला जाए कि एसिड और वाटर का अनुपात 4:9 हो। बात समझ में आई, सवाल क्या कहना चाहता है, आप समझ गए क्या कहना चाहता है ना मेरी बात को। अब देखते हैं कि हम इस सवाल को करेंगे कैसे। बच्चे, आपके पेपर में जब भी ये सवाल आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है। ये आपके पास दो बर्तन है, इसमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है वह है, पहले वाले में 2:5 है और इसमें है एसिड और वाटर का कितना है, 5:8 है। ठीक है ना। और जो तीसरा एक मिश्रण बना है उसमें ये बना है 4:9। तीसरा जो बनाया गया है उसको बीच में रखेंगे क्योंकि इन्हीं को दोनों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये बीच में आएगा। अब हमें निकालना है कि किस अनुपात में मिलाया गया है। तो इस तरह के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे, या तो एसिड पर फोकस कर लीजिए या तो वाटर पर फोकस कर लीजिए, या तो एसिड पर फोकस करिए या तो वाटर पर फोकस करिए। कैसे फोकस करेंगे, आप यहां पर देखिए, एसिड अगर निकाला जाए तो एसिड कितना भाग है, एसिड का भाग हो जाएगा 2 टोटल कितना है 7। एसिड का अगर देख रहे हैं, हम एसिड पर फोकस कर रहे हैं बच्चे, इस बात का ध्यान दो आप लोग। अब यहां पर ध्यान दो, दूसरे वाले में इसमें एसिड कितना है, तो आप कहेंगे सर इसमें एसिड है 8, 5, 13, यही बात है। आप इसमें देखिए जो मिलाया गया उसमें एसिड कितना है, इसमें एसिड आपका मिल रहा है 4/9, 4, 13। बोलो, इतनी सी बात आपको समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। सबसे समस्या का जो कारण बन रहा है आपको, ये बटे वाली चीजें बन रही हैं। क्या बन रही हैं, बटे वाली चीजें बन रही हैं। तो अगर बटे वाली चीजें बन रही हैं तो ऐसा करो, इनको हटाने के लिए ना, इनका यहां पर क्या रख लो, लासा रख लो। तो देखो 13, 7 और 13 का एलसीएम आएगा 13 × 7 आएगा। आप मुझको ये बताओ, 7 × 13 × 13, या ऐसे कर दूं
मैं आपसे कहूं कि 7, 13, 13 का एलसीएम निकालो तो एलसीएम क्या आएगा? 13 गुणे 7 आएगा। कितना आएगा? 13 गुणे 7। तो भैया इस एलसीएम का इनमें सब में गुणा कर दीजिए, इस वाले में भी, इस वाले में भी और इसमें भी। इससे क्या होगा कि बटे वाली चीज जो आपको समस्या दे रही है वह हट जाएगी। आप ध्यान दो, जब इस 13 गुणे 17 को उठाकर यहां पर गुणा करोगे, ध्यान दो, इस 13 गुणे 17 को उठाकर यहां पर गुणा करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 13 गुणे 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? और 13 गुणे 2 का मतलब ये हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26। 13 गुणे 2 का मतलब, अब देखो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, आप बात मेरी समझे। 13 गुणे 7 को यहां पर लाके गुणा करोगे तो 7 से 7 कैंसिल और 13 गुणे 2 हो जाएगा, 13 दूना 26। यानी आप यहां पर डायरेक्ट 26 रख सकते हैं। कितना रखेंगे बच्चे? 26। इसी तरह से देखो इसका यहां पर गुणा करो तो इसका यहां पर गुणा करोगे तो 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा तो 7 में 5 का गुणा हो जाएगा, 7 और 5 बनेंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा? ये बच्चे हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा? 35। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत आराम से बता रहा हूं, बहुत प्यार से बता रहा हूं। इसको देखिए, अब इसमें गुणा कर दीजिए। 13 गुणे 7 का यहां पर गुणा करेंगे तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 और 7 बच जाएगा तो 7 चौक कितना हो जाएगा? इसको हटाकर आप यहां पर लिख सकते हैं 28। हो गया। अब आप जैसे एलिगेशन लगाते हैं अपना तरीका लगा दीजिए। इधर इधर का अंतर लीजिए, इधर का अंतर लीजिए, तो देखो इधर से इधर का अंतर कितना आ जाएगा? 5 2 7 का। और इधर कितने का अंतर आ जाएगा? इधर अंतर आ जाएगा 2 का। तो भैया आंसर आपका क्या आ गया? 7:2। कितना आंसर आ जाएगा? 7:2। बस हो गया, यही था, इतना करना था। इस तरह से इस चीज को करना है, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं अगला सवाल और लिया हूं, इसी पर सारे क्वेश्चन इसी पर ही, परेशान मत होइए, चारों क्वेश्चन इसी पर हैं। क्यों लिया हूं इनको चारों को? क्योंकि यह ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये चीज आपको सीखना। चलिए इसमें आपका 7:2 आंसर आएगा, ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोकिए और नोट करिए। चलिए दूसरा वीडियो देखते हैं। भाई दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है? सवाल मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है। यदि दोनों मिश्रण को इस प्रकार मिलाया जाता है कि बनने वाले मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो तो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसी तरह का सवाल सेम टू सेम सवाल है। आपके पास 2 बर्तन है, इसमें जो है इस बार मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। 2 बर्तन है जिसमें 2 चीजों का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का। पहले वाले देखो बर्तन में कितना है? 5:3, तो इसमें है 5:3 और इसमें कितना है? 2:3, इसमें है 2:3। और तीसरा वाला जो मिश्रण बनाया गया है उसमें कहा है इस प्रकार मिलाया जाता है कि बनने वाले मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। तो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया? क्या आप इस बात को बच्चे पकड़ पा रहे हो? आधा दूध आधा पानी का मतलब हुआ कि जितना दूध हो उतना ही पानी हो, मतलब हुआ कि दोनों मतलब 1:1 में है। इसका मतलब क्या हुआ? आधा दूध आधा पानी का मतलब जितना दूध उतना ही पानी, मतलब इनका रेशियो बन रहा है 1:1। बस इतनी सी बात थी, बस लगा दीजिए। इस बार देखो, चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो चाहे वाटर पे कर लो। चलिए इस बार वाटर से कर लेते हैं, उस बार पहले वाले से किए थे, इस बार दूसरे वाले से कर लेते हैं। तो इसमें बताओ वाटर कितना हो जाएगा? इसमें कहेंगे वाटर हो जाएगा 3/5 3 8। कितना हो जाएगा? 3/8। यहां पर देखो, अब इसको बच्चे में हटा रहा हूं, इस बार देखो इसको हटा दिया करो। अब यहां पर देखो, क्योंकि वाटर पर फोकस किए हैं, किस पे फोकस कर रहे हैं? वाटर पे। यहाँ वाटर कितना है? 3/3 2 5, इसको हटा दे रहे हैं। इसी तरह से वाटर पर फोकस करेंगे, ये वाटर है तो वाटर हो जाएगा 1/2, इसको हटा दीजिए। अब बच्चे मैंने क्या बताया कि इन जो बटे में चीजें हैं यही आपको दुख का कारण बनती हैं। तो आप 8 5 2 का एलसीएम लेंगे तो यही हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 8 × 5 × 2। यहाँ पर रखे दे रहा हूं, कोई दूसरे पेन से लिख दूं, यहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या रख दें? यहाँ पे एलसीएम आएगा, देखो ये 8 है, ये 2 है, ये 5 है, तो 2 तो इसी में आ जाएगा, 8 में ही आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 × 5।
इसको नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि भैया 2 इसी में 8 में समाहित हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 गुणे 5 कर लेंगे। अब चलो भैया इसका गुणा कर दो। इसमें ध्यान देना कि जब इसको उठाकर तुम यहाँ पर गुणा करोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 और 5 बन जाएगा, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा बच्चे? यह हो जाएगा 15। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? ये कितना हो जाएगा? 15। इसी तरह से जब इसको उठाकर इसमें गुणा करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 8 और 3, तो 8 गुणे में है ये दोनों, तो 8 3 का कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 24। इसी तरह से इसका उठा के यहां पर गुणा करो तो 2 से काटोगे, 2 चौको 8, 4 बार गया। अब 4 गुणे 5 गुणे 1, तो 4 गुणे 5 का मतलब 4 पंचे 20, मतलब यहां पर आप लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे? 20। बस आपका तो सवाल हल हो गया। बस रेशियो ले लेना है। इधर कितने का अंतर आएगा? 4 का। इधर कितने का अंतर आएगा? 5 का। इसका मतलब मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया? 4:5 के अनुपात में। इसका मतलब मिश्रण को मिलाया गया 4:5 के अनुपात में। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिए, बहुत गाना वाना मत सुनिए, ठीक है ना। सवाल को सीरियस होकर हल करिए। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कुछ इसी तरह से है, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन आते बहुत हैं इस तरह के सवाल। इस बार देखो आपसे अनुपात बना के नहीं दिया, अभी तक अनुपात दे देता था, इस बार अनुपात आपको खुद ही बनाना है। चलिए आइए देखते हैं। भाई ये आपके पास ये जो है बर्तन है 2 ठो, इसमें क्या है? मिश्रण ए में 10% एसिड है, और क्या है? मिश्रण, यहां पर मिश्रण, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। मिश्रण ए में 10% एसिड है तथा मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो? कितना परसेंट? 25% एसिड प्राप्त हो। चलिए आइए देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें बना के नहीं दिया, देखो कैसे बनाएंगे, आपको पता है। अब देखो आपने मुझसे जो है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो ये चीजें समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। अब इस सवाल को समझो, कह रहा है कि मिश्रण ए में 10% एसिड है, मतलब 10 का 10% 1 होता है, मतलब 10 टोटल। अगर मिश्रण 10 है तो उसमें से 1 क्या है? 1 है एसिड है। तो भैया मैंने अभी सवाल बताया कि इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सिर्फ एक चीज पर फोकस करना होता है। तो बताओ यहां पर एसिड का कितना हो जाएगा? 1/10। टोटल 10 भाग था, उसमें से 1 एसिड था, 1/10। इसी तरह से इसका निकल आएगा। बी में 30% एसिड है, तो 30% का मतलब कितना होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। तो मतलब 30% एसिड मतलब 3 एसिड है टोटल 10 में से, तो यहां पर भी वही चीज आ जाएगा, 3/10 एसिड हो जाएगा। अब मिश्रण में एसिड कितना है? मिश्रण में 25% एसिड है, तो 25% की वैल्यू कितना होता है? 1/4। तो यहां पर हो जाएगा 1/4। बस ये तो बना बनाया दिया हुआ था। अब बताओ 10 10 4 का एलसीएम कितना होगा? तो भैया कुछ मत करो, इन दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, 10 रख लो। वैसे तो इनका एलसीएम क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? अरे 20 होगा बच्चे। एलसीएम कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। 20 को यहां पर रख दो। 20 को यहां पर क्या करोगे? रख दोगे। देखो कोई जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम ही रखो, आप यहां पर सारी संख्याओं को भी रख के करेंगे तब भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस 10 को इस 10 में तो कोई दोनों कॉमन है, तो एक 10 रख सकते हो और गुणे में 4 भी रख सकते हो, तब भी सवाल गलत नहीं होगा, सही ही आएगा, ठीक है ना, उससे भी सही आएगा। लेकिन आपको एलसीएम आता है तो यहाँ पर छोटी संख्या से काम चल जाएगा, हम इसी से काम चला लेंगे। चलो 20 को उठाकर यहाँ पर गुणा करोगे, 20 को उठाकर यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10 दूना 20, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अच्छा इस बात को समझ पा रहे हैं? देखो 20 का ऐसे ही तो गुणा करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 10 का गुणा करोगे, सॉरी 20 का यहाँ पर गुणा करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, बचेगा 3 और 2, 3 2 का मतलब 3 दूनाई 6। ठीक, इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब 20/4 देखो, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20/4, 4 पंचे 20, 5 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5। ले लीजिए अंतर, इधर कितने का अंतर है? 1 का अंतर है,
और इधर कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:3, 1:3। ठीक, इस तरह से अगर परसेंटेज वाला है तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है ना। बाकी बढ़ाने के लिए मैं और भी बढ़ा सकता था, इसी को पहले रेशियो में बना सकता है। रेशियो कैसे बनाते, अगर रेशियो बनाते तो देखो एसिड हो जाता 1 और वाटर एक दूसरा, इसमें मान लेते कि वाटर हो जाता वाटर कर लेते। तो अगर 10 में से 1 एसिड है तो इसका मतलब 9 पानी है, वाटर है। इस तरह से अगर रेशियो बनाते तब भी ये आ जाता, लेकिन हमको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमें तो किसी एक चीज पर फोकस करना, इसलिए इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं। चलें आगे बढ़े ना, ओके। चलिए आइए अंतिम सवाल, चौथा सवाल क्या है, ध्यान से देखो सवाल को, दिख रहा है कि नहीं, सवाल आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके दिख रहा है। ये लो सवाल देखो, सवाल को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 2:3 और 11:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 47 सही 1/17% हो। कोई दिक्कत नहीं है, इसको देखकर घबराइएगा नहीं, मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। देखो चुटकियों में इस सवाल को हल किया जा सकता है, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए। आप देखिए ए में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, ध्यान देना किसका दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो पहले वाले में दिया है 2:3। कितना दिया हुआ है, 2:3। वैसे इस चीज को रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 2:3। और दूसरे वाले में दिया हुआ है क्या, 11:6। कितना है, 11:6। अब जो तीसरा, जो यहां पर जिसमें डाला गया है जिस बर्तन में, उसमें कह रहा है कि दूध कितना है, 47 सही 1/17%। तो मुझको ये बताओ कि 47 सही 1/17% की वैल्यू कितना होता है। देखो इसको हल कैसे करेंगे, तो आप 17 के इधर गुणा करेंगे +1, यही करेंगे ना। तो ऐसा करो, आप इसको जल्दी से हल करने के लिए बहुत सारे बच्चे इसमें गुणा करने लगेंगे, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अच्छा, 17 सत्ते 119 की 9, ठीक है ना। 17 चौको 68, 17 चौको 68, अब 68 और बचा है 11, तो 68 और 11 कितना हो जाएगा, 79। कितना हो जाएगा, 79। अब +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 800। यानी ये चीज आप ये लिख सकते हैं कि 800/17%। अब ये बताओ, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो नीचे आ जाएगा 100, तो 100 ये 0 डबल खा जाएगा, तो कुल मिलाकर ये बनेगा 8/17। अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो ये बनेगा 8/17। इसका मतलब पहले समझ लो, कह रहा है नए मिश्रण में दूध की मात्रा 47 सही 1/17% हो जाए, मतलब टोटल 17 में से 8 दूध है, 8 दूध है। तो मिल्क और वाटर यहां पर क्या बनेगा, 8 दूध है और टोटल 17 है। टोटल 17 में से 8 दूध है, तो इसका मतलब वाटर कितना है, तो वाटर है 9। अरे भाई 17 में से 8 निकल गया तो कितना बचा, 9 ही तो बचा। चलो अब देख लेते हैं, हम किसी एक पर फोकस करेंगे बच्चे, तो हम मिल्क पर फोकस कर रहे हैं, किस पे, मिल्क पर। तो इसमें देखो मिल्क कितना भाग है, 2/5 भाग। इसमें मिल्क कितना है, 11/17 भाग। आपको ये बात समझ में आ रही है ना, कितना होगा, 11/17 भाग। और इसमें मिल्क कितना है, 8/17 भाग। कितना हो जाएगा, 8/3। सब चीजों को हटा दो, इनका काम खत्म है। अब मैंने बताया था यहां पर देखो 17 कॉमन है, तो 17 रख लो, 17 रख लो। 5 नहीं आ रहा तो 5 भी इसमें रख लो। कितना हो जाएगा ये, 17 × 5। अब इसको क्या करना है बच्चे, यहां पर गुणा करना है। तो देखो इसको उठाकर यहां पर गुणा करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 17 × 2। 17 × 2 का मतलब होता है 17 दूना, इसमें 2 को गुणा हो जाएगा, 17 दूना 34। इसी तरह देखो इसका इसमें गुणा करो तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11 और 5 बच जाएगा, तो 11 × 5 मतलब 11×5 = 55 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, सबको आनी चाहिए समझ में। अगला क्या दिया हुआ है,
आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, और 17 से 17 कैंसिल होने का मतलब 8 और 5 बचेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पंजे 40। कितना हो जाएगा 40। बस इधर अंतर ले लेना है, अंतर लोगे तो इधर आएगा 15 का अंतर 55 और 40 के बीच, और इधर अंतर आएगा 8 का, यानी इनका रेशियो बन गया 15:8। कितना बन गया 15:8। देखो कितना सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब अगर इतनी सरल भाषा में बिना समझ में आया तो फिर बेकार यार, फिर मैथ पढ़ना आपका। तो ये सवाल मैंने इस तरीके से बताया, ठीक है ना। इसका यही बेस्ट तरीका है, ये सारे सवाल चारों मैंने बताए हैं, इसका बेस्ट से बेस्ट यही तरीका है, ठीक है ना। और इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है, बल्कि इसका एक और तरीका है, वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा। आप इसी से इसको हल करिए, ठीक है ना। चलिए।